ओम नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। ज्ञानदीप और अहम केतु के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आदरणीय रचना जी के कुशल मंच संचालन में बहुत ही सुंदर तरीके से दिव्य भव्य और सभ्य कार्यक्रम चल रहा है। माता अंजना जी कहते के साथ ही पवन पुत्र की याद आ जाती है। सभी को मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ, जहाँ जहाँ से जो भी बहनें जो भी भाई जुड़े हुए हैं हमारे इस अति सुंदर कार्यक्रम में, होली के रंगारंग कार्यक्रम में, जहाँ पर प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की और ऐसी पिचकारी चल रही है जिसमें कि सभी का नहाना स्नान हो रहा है। आनंद आ गया इस कार्यक्रम को सुन करके, देख करके। तो आज देखो बहनों भाइयों, आज क्या है? कल होली हमने खेली थी प्रतिपदा की धुलेड़ी, और उससे पहले हमने कौन सी होली खेली थी? पूजन की होली, अर्थात यज्ञ किया था। यज्ञ किया था। और आज उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में एक भैया दूज का कार्यक्रम और होता है। जैसे दीपावली की दूज मनाई जाती है ना, जैसे रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हर जगह नहीं होता ये, लेकिन राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में, जो ब्रज प्रदेश, जहाँ की अभी बात चल रही थी मैनपुरी की, और रेखा जी जहाँ बैठी हुई थी गीत बोल करके गई थी, मैं भी उसी इलाके से हूँ, आगरा की रहने वाली हूँ मैं भी। तो इसीलिए मैंने वो सारा कल्चर देखा है, और देखा क्या, मैंने तो बरता है, व्यवहार में लिया है। और मेरी बोली में भी वो शब्द रहते हैं, मैं उनको खत्म करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ, मैं कृष्ण जन्मभूमि की हूँ। मेरे को बड़ा गौरव होता है कि वास्तव में अगर भारत में भी कोई स्थान मिले तो कृष्ण जन्मभूमि जैसा स्थान मिले, राम जन्मभूमि जैसा, अयोध्या जैसा स्थान मिले, कुछ अधिक ही प्यार मुझे होता है। या फिर देशभक्तों की बात आती है तो लगता है पंजाब जैसा स्थान हो। मेरी पंजाबी बहनें भी बैठी हुई हैं यहाँ पर। तो वास्तव में हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित जिन वीरों ने, महान पुरुषों ने योगदान दिया है, ये स्थान ही विशेष हैं जो हमको ध्यान दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, ये सब कुछ हमें अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का ध्यान दिलाते हैं। और इन उत्सवों के माध्यम से, पर्वों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, जानते हैं और पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो आज मैं जिस बात की बात करने चाह रही हूँ, एक नया टॉपिक यहाँ पर हमारे सभी लोगों को मिलेगा, भैया दूज का ये है। और वेद देखिए, भगवान को पता था कि अगर मैं इस वेद मंत्र को नहीं दूंगा तो कलह, उपद्रव, हिंसा, चोरी, ऐसा बोलवाला हो जाएगा, आपस में सब लड़ मरेंगे। तो उन्होंने पहले ही ये जाना था, पहले से ही जान करके आदि सृष्टि में ये ज्ञान हमको दे दिया। मेरे साथ मंत्र बोलेंगे, बहुत सारी बहनों को ये मंत्र आता है, लेकिन मंत्र है बड़ा सुंदर और आज के लिए सार्थक है, समसामयिक विषय है, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ। बोलिए। माँ भ्राता भ्रातरम द्विषन्मा स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया, वाचं वदतु भद्रया। माँ माने मत, भ्राता भाई, भ्रातरम भाई से, भाई भाई से द्विक्षण द्वेष ना करे, और स्वसार मुत स्वसा, स्वसा स्वसा कहते हैं बहन को, बहन बहन से द्वेष ना करे। अब ये जो शब्द हैं देखो कैसे आए हैं, भ्राता शब्द से ब्रदर बन गया अंग्रेजी में, है ना, और सिस्टर स्वसा से बन गया। ये कहाँ से चले? ये हमारी वैदिक संस्कृति से ये सारे शब्द निकले। तो कहा भाई भाई से द्वेष न करे। आज देखो भाई भाई में कितना झगड़ा हो रहा है, कोई भाई भाई एक दूसरे को उन्नत करते हुए देख नहीं सकता, कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष है। एक 4 मंजिल के फ्लोर बना दिए जाते हैं, एक साथ एक रसोई में हम लोग खाना बना करके नहीं खा सकते। उसके पीछे कारण क्या है? जब माता के पास थे भाई भाई प्यार रहता था खूब, थोड़ा बहुत नोक झोंक के लिए लड़ते थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई उसी के बाद में क्या हो गया भाई भाइयों में, किस तरह से हो गया, एक दूसरे को एक दूसरा देख नहीं सकता। ऊपर से उतर रहे हैं लेकिन ये देखने में आ रहा है आपस में कोई नमस्ते नहीं, कोई बोलचाल नहीं, कोई उठक बैठक नहीं। और एक भाई का दृश्य देखिए रामायण काल का, है ना, एक भाई भाई का दृश्य देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। भाई के बिना रह नहीं सकता है, और भाई ने कहा कि तू मेरा राज्य ले ले, तो भी उसकी खड़ाओं को लेकर बैठा रहता है, नहीं भैया ये राज्य तो आपका ही है। जब भरत ननिहाल में चले जाते हैं और ननिहाल से जब वापस लौटते हैं, पता चलता है कि मेरे पिताजी इस तरह से नहीं रहे हैं, तो पता चलता है कि मेरे भाई को वनवास भेज दिया गया है, मेरे पिता ने
मेरी माता की आज्ञा मान ली थी और उनको वनवास कर दिया गया है। तो आते हैं और अपनी माँ को दुत्कारते हैं, लत्कारते हैं, और जो वो कौशल्या है उससे भी उपेक्षा भाव से बरतते हैं। तो माताओं के साथ भी वो इस तरीके से इसलिए रहते हैं कि मेरा भाई क्यों चला गया, राज्य तो उन्हीं के हाथों में होना था, मुझे ये राज्य काज्य नहीं चाहिए। और पता चलता है कि सैन्य बल को साथ लेकर के वो श्रृंगबोर वीरपुर पे पहुंच जाते हैं, अपने भाई की प्रतीक्षा करते हैं, चित्रकूट में जाकर के भाई से भरत मिलाप करते हैं। भाई का त्याग देखिए, उनको नहीं चाहिए। तो एक वो आती है, एक कवि लिखता है बड़ा सुंदर, राज्य तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। लक्ष्मण को जब संजीवनी लग जाती है तो राम विलाप करते हैं। एक दूसरे भाई के प्रति कितना प्रेम है, ये सोचने की बात है। मैं तो सभी को कहती हूँ, वाल्मीकि रामायण ग्रंथ को डेली पाठ करिए। अगर आप चाहते हो अपने हमारा परिवार स्वर्ग बने, तो आज इस भैया दूज के अवसर पर हम सभी से संकल्प करें कि हम सभी भाई बहन प्यार से रहेंगे। किसी भी तरह आज बहनों को देखिए, एक बहन की शादी में अगर ज्यादा रुपए लग गए तो छोटी बहन की में अगर कम लग गए, या बड़ी की में कम लग गए तो बड़ी बहन छोटी बहन की शादी को देख करके पिता को कहती है, तुमने मेरी शादी तो ऐसे की और मेरी बहन की शादी इतने तरीके से करते हो। और अगर किसी अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन नहीं दिलवाया तो वो दूसरी बहन कहती है कि तुमने उसको तो अच्छे स्कूल में दिलवाया और मुझे ऐसे स्कूल में दिलवाया। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति कोई भी ऐसा बैर भाव और द्वेष भाव नहीं रखता। सभी अच्छे से अच्छा युग के हिसाब से उनको अध्ययन करवाते हैं, युग के हिसाब से उनके शादी विवाह करवाते हैं। लेकिन बहनों में भाइयों में ये नासमझी के कारण, ना संस्कारों के कारण ये सब इतने लड़ाई झगड़े आज देखने को मिल रहे हैं। न यारों में रही न यारी, भाइयों में वफादारी, न रिश्तेदारों में गम ख्वारी, अजब ये दौर आया है। कितना सुंदर एक कवि लिखता है, खुदाया खुदाई में क्या हो रहा है, खुदाया खुदाई में क्या हो रहा है कि भाई से भाई जुदा हो रहा है। ये देखने को मिल रहा है हमको। याद करें हम अपने महान पुरुषों को, पूर्वजों को देखें, उनकी वीर गाथाओं को देखें। पहले लोग ये उत्साह से कहा करते थे मेरे 4 भाई हैं और 4 भाई मेरे 4 भुजाओं के समान हैं। और आज अगर एक बच्चे के बाद 4 साल का अगर बच्चा हो गया है तो अपनी माँ को कहता है, माँ अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए हमको, अब दूसरा नहीं आ जाए, क्योंकि उसको डर बना रहता है कि कहीं मेरा जो प्यार है वो मेरा दूसरा भाई बहन तो नहीं छीन लेंगे। तो तब की संस्कृति में और अब की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर देखने में मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम अपनी पूर्व की संस्कृति की ओर लौट आए। ये जितने भी पर्व हैं ये समझाने के लिए आए हैं। इसीलिए इन पर्वों में इन वेदों की शिक्षाओं को, वेद मंत्रों की शिक्षाओं को हम आगे आगे लेकर के सब तक पहुंचे। तो कहा जाता है जहां जहां झगड़े कहाँ होते हैं, जहां अशिक्षा होती है, जहां अज्ञान होता है, जहां संस्कार विहीनता होती है। अब आप कहोगे शिक्षित लोगों को तो बहुत लड़ते देखा है। आपको तो पता ही है इंदिरा गांधी की और उसकी बहू से नहीं बनती थी, कैसी झगड़ा हो गया उन दोनों का, कैसा हमारा वो देखने को मिल रहा है। ये सब बड़े बड़े शिक्षित लोग, पदों पे बैठे बैठे लोग लड़ रहे हैं। शिक्षा से मतलब जो मेरा कहना है वो संस्कारों से, मात्र संस्कारों से। अपनी संस्कृति की रक्षा हमारे संस्कारों से होती है, अपनी संस्कृति पर चलने से होती है। शिक्षित कई लोग बिल्कुल बिना पढ़े हैं, अंगूठा छापे, लेकिन सास बहू, देरानी जेठानी, भाई बहन सभी अति प्यार से रहते हैं। मैं अपने घर का किस्सा बना दूं, मेरे देवर जेठ 4 भाई हैं, चारों भाई एक दूसरे के लिए त्याग की मिसाल बनते हैं। हम 4 बहनें, चारों बहनें एक दूसरे को ऐसे कहती हैं, नहीं माँ मेरी बहन को दे दो, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी उस बहन को दे दो, मुझे जरूरत नहीं है। ये सब कहाँ से आती है। और जबकि मेरी माँ तो एक अक्षर नहीं पढ़ी है और फिर भी आज आर्य समाज मंदिर में 50 की संख्या को लेकर के आर्य समाज मंदिर चला रही हैं। हमने उनको प्रौढ़ शिक्षा में, जब हम छोटे छोटे थे तो हमने उनको संस्कृत पढ़ना सिखा दिया था, बस इतना सिखा दिया था। जिनको हिंदी तक नहीं आती, कभी स्कूल के तक में नहीं वो पढ़ी, हमने बचपन में उनको संस्कृत बता दी थी, तो वो उन्हीं उन्हीं मंत्रों को उन्होंने याद कर लिया और उनके भीतर कर्मठता थी, एक नेतृत्व करने की क्षमता थी। तो वो आज बैठ करके 50 महिलाओं को यज्ञ करा रही हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ये संस्कार कहाँ से आते हैं, इन वेद मंत्रों की समीपता से आते हैं, वेद के अनुसार जीवन चलने से आते हैं। तो कहा हम सभी मिलजुल करके प्रेम भाव से बरतें। और भाई भाई सिर्फ खून के भाई भाई नहीं होते, बहन भाई सिर्फ खून के भाई बहन नहीं होते, हम सभी भी आपस में परस्पर बहन भाई हैं। एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को समर्थन दें, जिससे हमारा काम आगे बढ़े, हम विस्तार को प्राप्त हों। एक वृक्ष की सेवा, एक वृक्ष की का महत्व उसके फल फूलों से,
है, उसके पत्तों से है, उसकी सृजनता से है। आज हम कहाँ हैं? हम कुंद होकर के बैठ जाते हैं। हम सिर्फ इतने से नहीं है, हम तो विस्तार वाले हैं। कृणवंतो विश्वमार्यम हमको करना है। तो कहा कि भाई भाई से प्रेम करे और बहन भाई आपस में प्रेम करे और बहन बहन भी आपस में प्रेम करे, कोई किसी से द्वेष ना करे। फिर आगे कहा दीक्षन्मा सुसार मुत्ससा सम्यंच सभ्रता भूता, और समान विचार वाले, समान व्रति होकर के चलने वाले हम बने। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी संगठन को सार्थक करने के लिए, किसी भी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि समान मन वाला और समान चाल वाला व्यक्ति को, समान वाणी वाला व्यक्ति को हो जाना। तो हम सभी एक विचार से सोचे, एक मत से सोचे। माना कि सबकी बुद्धि अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो जो सही बात है उनको इकट्ठा करें, आपस में मीटिंग्स करें, बैठक करें और उनमें वो निर्णयों को रखें, सत्य निर्णयों को, सही सही बातों को सभी फॉलो करें। इसमें कोई ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए जो मैंने कहा वही बात ठीक है। जो जो सही बात है, महर्षि दयानंद ने इसी बात पर फोकस किया कि बोले मैं किसी की आलोचना के लिए ये बात नहीं लिख रहा, मैं तो सभी सत्य शास्त्रों की जो सही सही बात है मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ। तो कहा कि हम एक व्रत लें कि हम सभी बहन भाई एक चाल से चलेंगे, एक व्रत लेकर के चलने वाले होंगे, बढ़ने वाले बनेंगे। फिर कहा वाचम बदत भद्रया, इसके लिए तुमको भद्र बोलना ही पड़ेगा, तुम्हारी वाणी में मिठास होनी ही पड़ेगी, तुम्हारी वाणी से सरस्वती निकलनी ही चाहिए। जब तक व्यक्ति की वाणी के ऊपर सरस्वती नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तब तक वो किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, अहंकार से भी भर सकता है। जैसे जैसे वाणी के ऊपर सरस्वती आती है वैसे वैसे वो सबके भद्र के लिए बोलता है। तो आज मैं इन कुछ चंद मिनटों में ही गीत बोलती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है सबका परिवार, जो सोने पे सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। एक डाली पे दो फूल फूटे, माली करे रखवाली, चमन में फैले खुशबू उनकी बड़ी है छटा निराली, मात पिता की छाँव में पलता भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार, जो सोने पे सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कभी झगड़ते कभी वो लड़ते, फिर संग में हो जाते, कभी रूठते कभी मनाते, कभी कभी इतराते, कभी कभी इठलाते, गोद में ले अपने भैया को बहन लुटाती प्यार, कभी कभी परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। अंतिम पंक्ति आदरणीय संचालिका जी को समर्पित करती हूँ। जिस घर में वो फूलती फलती, घर को स्वर्ग बनाती, ये हम केतु अपना घर ही है। एक दिन उस बगिया को और मायके से ससुराल में छोड़ के पंछी जो चली जाती, कहे कभी बहनिया होती भाई का आधार, कभी परिवार न टूटे,
बहन का प्यार न रूठे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने पे सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, बहन का प्यार न रूठे, बहन का प्यार न रूठे। तो इस प्रकार का हमारा सुंदर सलोना प्यारा सा न्यारा सा अहम केतु का घर होना चाहिए। जैसा अहम केतु का घर है, ऐसा ही ज्ञान दीप हम सभी के घर के भीतर जलते रहे, हम सभी आनंद से खिलते रहे, हम सभी का ये जो आर्य परिवार है वो हंसता फलता खिलता फूलता रहे, नित्य विस्तृत होता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और ऐसा मेरा आशीर्वचन। वास्तव में ये आशीर्वचन ही प्रिय वचन होते हैं, क्योंकि ये ही सभी को आशीर्वाद अर्थात आयु से बढ़ाने वाले होते हैं, सहनशीलता जैसे सद्गुणों जैसे फूलों को विकसाने वाले होते हैं। इसीलिए इन शब्दों के साथ आशीर्वचन कहते हुए अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूँ। आप सभी बहनों का भाइयों का हृदय से श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक निष्ठापूर्वक सुनने पर धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।